अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूमी तौर पर जब लोगों के कामों में रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाती हैं तो अक्सर व बेशतर लोग ये कहते हैं कि उन पर बंदिश हो गई है या उनके कामों को बांध दिया गया है। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इस अमल को करने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के बंदिश का खात्मा होगा, हर किस्म की बंदिश की काट हो जाएगी, हर किस्म का शैतानी अमल आप पर से ख़त्म हो जाएगा। मुकम्मल यकीन कामिल के साथ इस काम को करना आपका काम है। दुरुस्त तरीके से बताना, उसकी इजाज़त देना और उसका तरीका बताना मेरा काम है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखते हुए इस अमल को, इस तरीके को कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में मौजूद है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि उन पर बार बार ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बार बार मुख्तलिफ़ अक़साम के जादू किए जाते हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़राब करने की और उनकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी मुतासिर भी हो जाती है। बहुत सारे लोग जिस्मानी बीमारियां, बहुत सारे लोग जहनी बीमारियां, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात मुतासिर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और बहुत सारे लोगों का बिज़नेस तबाह और बर्बाद होना शुरू हो जाता है ब्लैक मैजिक की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को महफूज फरमाए, आमीन। बंदिश क्या होती है? बंदिश की हकीकत क्या है? बंदिश कैसे की जाती है और मुख्तलिफ़ अक़साम की बंदिशों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब तक आप बंदिश की हकीकत को नहीं जानेंगे उस वक्त तक बंदिश का इलाज किस तरीके से आप करवा पाएंगे। बंदिश की मुकम्मल हकीकत क्या है, इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक पर मैं वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। और जो लोग भी बार बार बंदिश का शिकार हो रहे हैं उनके लिए इंतहाई ख़ास अमल, ख़ास तरीके से, ख़ास तरतीब से और ख़ास इजाज़त से देकर मैं वीडियो की शक्ल में अपलोड कर दूंगा तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरी इजाज़त से कर पाएंगे। उस अमल को करने की बरकत से आपके अंदर एक ख़ास किस्म की तासीर पैदा होगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और आपके गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी कायम होना शुरू हो जाएगी, एक नूर का हाला कायम होना शुरू हो जाएगा और हर तरह की नेगेटिविटी उससे टकरा कर ख़त्म हो जाया करेगी इंशाअल्लाह ताला। बंदिश को खोलने का जो अमल मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस अमल को बताने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे कामों में रुकावटें हो रही हैं, हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा है, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमें सेहत नहीं मिल रही है या फिर हमें जॉब नहीं मिल रही है या हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे किसी ने बंदिश ही लगा दी है। मैंने देखा है कि अक्सर बेशतर लोगों के साथ बंदिश का मसला नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, बंदिश का मसला नहीं होता, जादू का मसला नहीं होता। इसके अलावा भी और बेशुमार किस्म की स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, रूहानी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं हासिल कर पा रहे होते या जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में रुकावटें और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब हम उन नेगेटिविटी को, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होना शुरू हो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। इसलिए मैं आपको ये ट्रू गाइडेंस दे रहा हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं तो अपने दिमाग में इस बात को सवार मत करिएगा कि आप पर बंदिश हो गई है। पहले तहकीक करिएगा और उसके बाद फिर उसका इलाज करवा लिएगा। इन दोनों सूरतों में भी आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड में या अपने सबकॉन्शियस में इस चीज़ को मत बिठाइएगा कि मुझ पर बंदिश हो चुकी है, अब तो मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ या फेल हो गया हूँ। बंदिश के खौफ ने लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि बंदिश का खौफ आप लोगों के अंदर से निकल जाए। बंदिश का इलाज करवाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे की जानिब बढ़ते चले जाएं। अब आपने करना ये है कि आपने 1.25 किलो परिंदों का बाजरा लेना है, 7 अदद आपने लीमू लेने हैं, 21 अदद आपने लौंग लेनी है और इसके अलावा पानी की एक बोतल लेनी है। इसके अलावा आपने अगरबत्ती लेना है और उससे बेहतर मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी भी कंपनी का बखूल ले लें।
इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रखें, बावजू हालत में बैठ जाएं। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल यकीन कामिल के साथ, मुकम्मल पाकीज़गी के साथ आपने एक मरतबा सूरह रहमान पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है। एक मरतबा सूरह रहमान पढ़ेंगे, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 7 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 3 आयात को पढ़ेंगे और 360 मरतबा या कहारो पढ़ के इन तमाम चीज़ों पर दम कर लेंगे। कबूतरों का जो मिक्स दाना लिया है उसके 7 हिस्से कर लें। एक हिस्सा रात में अपने सराने रखें, 1 अदद लेमू अपने सराने रखें, 3 अदद लौंग अपने करीब रख के सो जाएं। सुबह उठें, उन 3 अदद लौंग को अपने सर के ऊपर से घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको जला दें। लेमू के 4 टुकड़े करें, अपने जिस्म से मलें पहले नींबू को और उसके बाद उसके 4 टुकड़े करें और ज़मीन में उसे दबा दें। कबूतरों का जो दाना है उसे आप परिंदों के आगे डाल दें। पानी पे जो दम किया है दिन में 4 से 5 मरतबा उस पानी को पिएं। 21 दिन तक इस अमल को जारी रखें। इस रूहानी अमल को शुरू करने से पहले आपने सदका देना है और उसके बाद भी आपने सदका देना है। ये अमल हर तरह की बंदिश को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मौसर साबित होगा। रिस्क की बंदिश हो, जहन की बंदिश हो, दिमाग की बंदिश हो, शादी की बंदिश हो, तालीम की बंदिश हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, ये तमाम की तमाम नेगेटिविटी को, तमाम के तमाम जादू के असरात को, ब्लैक मैजिक को, हर किस्म की नेगेटिविटी को ये अमल ख़त्म कर देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। एक बात मैं आपसे ये बता दूं कि रिस्क की बंदिश कोई भी नहीं कर सकता। हकीकत ये होती है कि आपके कामों में कुछ रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब आपका बिज़नेस है, वो बिज़नेस सही नहीं चलेगा तो इनकम नहीं होगी। जब इनकम नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है तंगी होगी, और जब तंगी होगी तो फिर इस तंगी को अक्सर बेशतर कहते हैं लोग कि रिस्क की बंदिश हो गई है कि हमारा काम नहीं चल रहा। रिस्क की बंदिश कोई भी नहीं कर सकता। रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से, जादू की वजह से आपके काम मुतासिर होते हैं। जब काम मुतासिर होते हैं तो इनकम मुतासिर होती है, और जब इनकम मुतासिर होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन रखें, और अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ रही है तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में दोबारा से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।